शाह मेडिकल सर्जिकल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस और इलाज के बारे में तफसील से बताएंगे। हम दर्ज झैल निकात पर बात करेंगे। PSADREMRI PI-RADS और ग्लिसन स्कोर तशखीस में कैसे मदद करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर को कम, दरमियाने और ज्यादा खतरे की कैटेगरी में कैसे तकसीम किया जाता है। कैंसर की शिद्दत के मुताबिक बेहतरीन इलाज के ऑप्शंस क्या है। जल्द तशखीस और एहतियाती तदाबीर की अहमियत। ये वीडियो तफसीली तिब्बी मालूमात पर मुश्तमिल है, लिहाजा आखिर तक जरूर देखें। मजीद तिब्बी मवाद के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तारुफ। प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में पाया जाने वाला एक आम कैंसर है। ये बाज़ औकात आहिस्ता बढ़ता है और सालों तक जाहिर नहीं होता, लेकिन अगर ये जारहाना हो जाए तो प्रोस्टेट से बाहर फैल कर जानलेवा हो सकता है। कामयाब इलाज के लिए जल्द तशखीस जरूरी है। इसके लिए दर्ज झैल टेस्ट किए जाते हैं। PSA बिल्ड टेस्ट, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI, PI-RADS के साथ बायोप्सी से ग्लिसन स्कोर। ये तमाम टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को कम, दरमियाने या ज्यादा खतरे वाले ग्रुप में तकसीम करने में मदद देते हैं ताकि मौजूद इलाज का इंतखाब किया जा सके। आइए इन टेस्टों को तफसील से समझते हैं। PSA टेस्ट। PSA टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर की इब्तिदाई स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। PSA एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट गुदूद पैदा करता है और खून में पाया जाता है। 4 Ng/ml से कम सतह नॉर्मल समझी जाती है। 4-10 Ng/ml के दरमियान सतह दरमियाने दर्जे के खतरे की निशानदेही करती है। मजीद टेस्ट दरकार होते हैं। 10 Ng/ml से ज्यादा सतह तशवीशनाक होती है और MRI, बायोप्सी और दीगर टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। ताहम सिर्फ PSA टेस्ट से कैंसर की तस्दीक नहीं की जा सकती, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजा और प्रोस्टेटाइटिस जैसे मसाइल भी PSA को बढ़ा सकते हैं, इसलिए मजीद मुआयना जरूरी होता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन DRE के नताइज। DRE एक आसान मगर अहम मुआयना है जिसमें डॉक्टर दस्ताना पहनकर उंगली के जरिए मिकत के रास्ते प्रोस्टेट को महसूस करता है। अगर प्रोस्टेट नर्म, हमवार और मुतवाजिन हो तो ये नॉर्मल है। अगर प्रोस्टेट सख्त, गैर हमवार या किसी एक तरफ ज्यादा बड़ा महसूस हो तो ये कैंसर की निशानी हो सकती है। DRE कैंसर की तस्दीक नहीं कर सकता, मगर ये दीगर टेस्ट करवाने की जरूरत को वाजे कर सकता है। ग्लिसन स्कोर, कैंसर की शिद्दत का अंदाजा। जब प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है तो इसके नमूना को खुर्दबीन से देखा जाता है ताकि ग्लिसन स्कोर मालूम किया जा सके, जो कैंसर की शिद्दत बताता है। ग्लिसन स्कोर 6, कम खतरे वाला, आहिस्ता बढ़ने वाला कैंसर। ग्लिसन स्कोर 7, दरमियाने दर्जे का खतरा, मुमकिना तौर पर इलाज की जरूरत। ग्लिसन स्कोर 8-10, ज्यादा खतरा, फौरी इलाज दरकार। ये स्कोर मरीज के लिए बेहतरीन इलाज का तयन करने में मदद देता है। MRI और PI-RADS की दर्जाबंदी। MRI प्रोस्टेट के तफसीली मुआयने के लिए इस्तेमाल होती है और PI-RADS इसकी दर्जाबंदी करने का निज़ाम है। PI-RADS 1 से 2, कम खतरा, कैंसर का इम्कान नहीं। PI-RADS 3, मशकूक, मजीद मुआयने की जरूरत। PI-RADS 4 से 5, ज्यादा खतरा, फौरी एक्शन दरकार। अगर किसी मरीज में PI-RADS 4 से 5 के साथ PSA ज्यादा हुआ, DRE में गैर मामूली तब्दीलियां पाई जाएं तो बायोप्सी लाजमी हो जाती है। इलाज के तरीके। कम खतरे वाला प्रोस्टेट कैंसर, PSA 10, ग्लिसन 6, PI-RADS 1 से 2। कम खतरे वाले मरीजों के लिए बेहतरीन तरीका एक्टिव सर्वेलेंस यानी बाकायदा निगरानी है। क्योंकि ये कैंसर आहिस्ता बढ़ता है, फौरी इलाज की जरूरत नहीं होती। मरीज के PSA, MRI और बायोप्सी की कुछ माह बाद निगरानी की जाती है। फौरी सर्जरी या रेडिएशन की जरूरत नहीं होती। मुतवाजिन ग़िज़ा, वर्जिश और तंबाकू नोशी से परहेज मददगार साबित होता है। इलाज तब दिया जाता है जब कैंसर बढ़ने के शवाहिद मिले। दरमियाने खतरे वाला प्रोस्टेट कैंसर, PSA 10 से 20, ग्लिसन 7, PI-RADS 3 से 4। इस खतरे में मरीजों को कैंसर के फैलाव से बचाने के लिए फौरी इलाज दरकार होता है। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी, प्रोस्टेट की मुकम्मल सर्जरी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी, बरीकी थेरापी, प्रोस्टेट के अंदर रेडियो एक्टिव बीज रखना। कभी कभार हार्मोन थेरापी भी दी जाती है ताकि इलाज के असरात को बढ़ाया जा सके। ज्यादा खतरे वाला प्रोस्टेट कैंसर
PSA 20, ग्लीसन 8, 10, PI रेड्स 4 से 5। ज्यादा खतरे वाले मरीजों में कैंसर को मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी और जारहाना इलाज जरूरी होता है। रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी के साथ लिम्फ नोड हटाना। रेडिएशन थेरापी अगर कैंसर प्रोस्टेट से बाहर निकल चुका हो। हार्मोन थेरापी टेस्टोस्टेरोन की सतह कम करने के लिए। बाज़ सूरतों में केमोथेरापी का इस्तेमाल। ये मरीज मुसलसल मॉनिटरिंग के मोहताज होते हैं। फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर का इलाज। अगर कैंसर हड्डियों लिम्फ नोड्स दीगर आज़ा में फैल जाए तो इसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है। हार्मोन थेरापी टेस्टोस्टेरोन की सतह कम करने के लिए। केमोथेरापी जैसे डॉक्सीटिकसल जब हार्मोन थेरापी काम न करे। रेडिएशन थेरापी हड्डियों में दर्द कम करने के लिए। इम्यूनोथेरापी और टारगेटेड थेरापी कुछ मखसूस मरीजों के लिए। ये इलाज बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जल्द तशख़ीस की अहमियत। प्रोस्टेट कैंसर से बचाव का बेहतरीन तरीका जल्द तशख़ीस है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों को हर साल PSA और DRE टेस्ट करवाने चाहिए। अगर ख़ानदान में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो तो स्क्रीनिंग पहले शुरू करनी चाहिए। मुतवाज़िन खुराक, वर्जिश और प्रोसेस्ड गोश्त से परहेज मददगार हो सकता है। अगर कमज़ोर पेशाब का बहाव, रात को बार बार पेशाब आना या पेशाब में खून नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। प्रोस्टेट कैंसर एक आम मगर काबिले इलाज बीमारी है, ख़ास तौर पर अगर इसे इब्तिदाई मराहिल में तशख़ीस कर लिया जाए। सही वक्त पर PSA टेस्ट, DRE, MRI और PI रेड्स और ग्लीसन स्कोर जैसे तशख़ीसी तरीक़े इस्तेमाल करके कैंसर की शिद्दत मालूम की जा सकती है। अगर कैंसर कम खतरे वाला हो तो मरीज़ को सिर्फ निगरानी में रखा जाता है। दरमियाने खतरे वाले मरीजों के लिए सर्जरी या रेडिएशन थेरापी तजवीज़ की जाती है। ज़्यादा खतरे वाले मरीजों को फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, जिसमें सर्जरी, हार्मोन थेरापी और बाज़ औक़ात केमोथेरापी शामिल होती है। अगर कैंसर फैल चुका हो तो मखसूस अद्वियात और जदीद तरीक़ा इलाज से मरीज की ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाया जा सकता है। याद रखें, बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज ज़िंदगी बचा सकता है। इसलिए अगर आपको पेशाब में रुकावट, कमज़ोर पेशाब का बहाव या बार बार पेशाब आने की शिकायत हो तो फ़ौरन किसी माहिर डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो हमारा चैनल आशा मेडिकल सर्जिकल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दूसरों से शेयर करें।